आज हम एक बहुत ही पुराने और शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। हम रिश्तों के उस मनोविज्ञान की तह तक जाएंगे कि महिलाओं के लिए असल में क्या मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी सवाल से जिसे अक्सर एक बहुत बड़ा रहस्य माना जाता है, एक ऐसी पहेली जिसे लगता है हर कोई सुलझाने में लगा है। पर क्या ये सच में इतनी बड़ी पहेली है? इस बारे में जो रिसर्च है वो ये बताती है कि जवाब कोई रहस्य नहीं है। असल में हम शायद सवाल को ही गलत नजरिए से देख रहे हैं। प्रॉब्लम जवाब में नहीं, हमारे सवाल करने के तरीके में है। तो चलिए पहले सेक्शन में इसी नजरिए को थोड़ा बदल कर देखते हैं। हम एक बहुत ही बुनियादी मनोवैज्ञानिक फर्क को समझेंगे, यानी सोच और एहसास के बीच का फर्क, जो असल में सब कुछ बदल देता है। इसका मूल विचार ये है कि मर्द अक्सर चीजों को लॉजिक यानी तर्क से देखते हैं। मतलब अगर कोई कहता है मैं ठीक हूँ तो वो मान लेते हैं कि हाँ सब ठीक है। दूसरी तरफ औरतें अक्सर शब्दों के पीछे छिपी हुई भावना को, उस एहसास को पकड़ती हैं। उनके लिए मैं ठीक हूँ का मतलब माहौल और बोलने के अंदाज पर निर्भर करता है। हो सकता है इसका मतलब हो मैं परेशान हूँ पर अभी बात नहीं करना चाहती, या फिर मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। और ये जो भावनाओं पर फोकस है ना, यही हमें सीधे उस एक चीज तक ले जाता है जो किसी भी गहरे कनेक्शन के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है इमोशनल सेफ्टी यानी भावनात्मक सुरक्षा। तो ये इमोशनल सेफ्टी है क्या? जरा सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जहां कुछ भी कहने या महसूस करने से पहले सोचना ना पड़े, कोई डर ना हो, जहां ये पता हो कि आपकी बातों का मजाक नहीं बनेगा, आपको जज नहीं किया जाएगा। बस यही एहसास है इमोशनल सेफ्टी। और देखिए, ये जो सेफ्टी है ना, ये कोई बड़े बड़े वादों से नहीं आती, ये तो रोज की छोटी छोटी चीजों से बनती है। जैसे जब कोई अपनी कोई बात बताए तो उसे ध्यान से सुनना, जब वो चुप हो जाएं तो ये समझना कि शायद कुछ तो है और पूछना सब ठीक है, और उनकी किसी कमजोरी को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाय उनकी ताकत बनाना। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, भरोसा शब्दों से नहीं बनता, वो आपके व्यवहार से बनता है। आप क्या कहते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप क्या करते हैं, और वो भी लगातार, कंसिस्टेंटली। तो जब ये इमोशनल सेफ्टी और भरोसे की नींव तैयार हो जाती है तो इस पर दो बहुत मजबूत पिलर खड़े होते हैं जो किसी भी रिश्ते को हमेशा के लिए टिकाऊ बना सकते हैं, और वो है सम्मान और संवाद। अब सम्मान का मतलब सिर्फ जी या आप कहकर बात करना नहीं होता। इसका असली मतलब है उनकी राय को वैल्यू देना, भले ही आप उससे सहमत हो या ना हो। उनकी बनाई हुई बाउंड्रीज का आदर करना, जैसे अगर वो किसी टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते तो उस फैसले को स्वीकार करना, उस पर जोर न डालना। ठीक इसी तरह कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना, अपनी बात रखना नहीं होता। इसका असली मतलब है सुनना, और सुनना भी कैसे? ध्यान से सुनना, ये समझने के लिए कि क्या कहा जा रहा है, और उससे भी कहीं ज्यादा ये समझने के लिए कि क्या नहीं कहा जा रहा है। लेकिन क्या होता है जब ये नींव और ये पिलर्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं? यहीं पर हम रिश्तों के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जो बहुत कॉमन है लेकिन उतना ही तकलीफदेह भी। ये बात अक्सर सुनने को मिलती है ना, वो अचानक बदल गई। एक ऐसी शिकायत जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन और दुख छिपा होता है कि जो इंसान कल तक ठीक था वो रातों रात बिना किसी वजह के कैसे बदल गया। लेकिन हमारे सोर्स के मुताबिक ये बदलाव कभी भी अचानक नहीं होता। ये एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया का आखिरी स्टेप होता है। इसकी शुरुआत तब होती है जब उनकी बातों को ये कहकर नजरअंदाज किया जाने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। फिर धीरे धीरे उनकी राय का सम्मान कम होने लगता है, अंदर ही अंदर एक भावनात्मक चोट जमा होती रहती है, और फिर एक दिन वो जो इमोशनल कनेक्शन होता है ना, वो अंदर से टूट जाता है। तो जो चीज़ बाहर से अचानक लगती है वो असल में अंदर बहुत लंबे समय से धीरे धीरे हो रही होती है। और यही जो गलत फहमी है अचानक बदलने की, ये हमें उस सबसे बड़े झूठ की तरफ ले जाती है जो समाज हमें रिश्तों के बारे में सिखाता आया है। और हम उस सीधी सादी सच्चाई को भी देखेंगे जो इस झूठ की जगह लेती है। हम सब ने ये लाइन तो कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, शायद मजाक में या फिल्मों में, कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन सोर्स यहाँ पर एक बहुत ही दमदार और सीधी बात कहता है, औरतों को समझना मुश्किल नहीं है,
उनकी भावनाओं को, उनके इमोशंस को गंभीर से लेना मुश्किल है। प्रॉब्लम उनकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी तरफ से उनकी भावनात्मक दुनिया को सीरियसली लेने में है। तो अगर सवाल आज भी वही है कि आखिर औरतें क्या चाहती हैं, तो जवाब इन 5 चीज़ों में छिपा है। ये कोई बड़ा रहस्य नहीं है, ये वो 5 मजबूत पिलर्स हैं जो किसी भी गहरे और सच्चे रिश्ते को बनाते हैं। सम्मान, एक इमोशनल कनेक्शन, भरोसा, कम्युनिकेशन और हाँ, इन सब को बनाने और निभाने के लिए ज़रूरी धैर्य। तो चलिए इस चर्चा को इस एक सबसे ज़रूरी बात के साथ ख़त्म करते हैं। कनेक्शन यानी जुड़ाव शब्दों से नहीं होता, वो उस एहसास से होता है जो उन शब्दों के पीछे छिपा होता है। कनेक्शन एक फीलिंग है। तो बस जाते जाते ये ज़रूर सोचिएगा कि हम अपने रिश्तों में शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या उनके पीछे छुपी भावनाओं पर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम पूरा साइकोलॉजी के साथ आपके समक्ष इस तरह के वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।